जय श्री कृष्ण दोस्तों। वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, हम लोगों को रामायण में यह सिखाया जाता है कि जीवन में क्या करना चाहिए। यह महाभारत सिखाती है और जीवन को कैसे जीना है यह भागवत गीता सिखाती है। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और नम्रता से करो और भक्ति के साथ करो। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, यह तो हो जाते हैं, और अच्छे कर्म नहीं करने पड़ते, इसको करना पड़ता है। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा, माधव, प्रेम का असली मतलब क्या है? श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, जहाँ मतलब होता है वहाँ प्रेम कहाँ होता है राधा। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी से सारथी बनना, स्वार्थी नहीं। असली खुशी की कुंजी यही है कि अपने मन की इच्छाओं के बोझ को हल्का कर दो, अपना दिल अपने काम में लगाओ, इससे इनाम या परिणाम पर नहीं। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे यह तो दूर से देख रहे हो या तो भीतर अहंकार से खुद को देख रहे हो। जीवन सफलता केवल 3 शास्त्रों से प्राप्त होती है, धर्म, कर्म, साहस। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, जो तुम्हें करना है वो ही करो, लेकिन लालच, अहंकार, वासना, ईर्ष्या नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति भाव से अपने अनिवार्य कर्तव्य को पालन करो। क्योंकि कर्म करना वास्तव में कर्म ना करने से बेहतर होता है। कल की फिक्र मत करो। जिस ईश्वर ने आज तक संभाला है तुम्हें, वह आगे भी संभाल लेगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ते खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाने। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी ने दुख दिया है तो बुरा मत मानो, क्योंकि लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल लगते हैं। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों की जा रही है, तो मन को नियंत्रित करते हैं। मन उन्हें नियंत्रित करता है और उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। एक समय की बात है, एक बार एक अध्यापक एक अमीर परिवार के शिष्य के साथ जा रहे थे तो उनके उस शिष्य को कुछ मजाक करने का मन आया, क्योंकि उसको रास्ते में किसी गरीब मजदूर के फटे पुराने जूते दिखाई दिए। उसने अपने अध्यापक से कहा कि गुरुजी, क्यों ना अगर हम इन जूतों को छुपा दे या चुरा ले तो कितना मजा आएगा। इसके परिणाम को देखकर देखते हैं कि मजदूर पर कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। मजाक झूठ रहा था, लेकिन गुरुजी ने कहा, नहीं, गरीब इंसान के साथ इस तरीके का मजाक कभी नहीं करना चाहिए। गुरुजी ने कहा, क्यों ना हम उन जूतों को इसे सिक्के में डाल दें और देखें कि इसका उस गरीब मजदूर पर क्या प्रभाव पड़ता है। और उन दोनों ने ऐसा ही किया। जैसे मजदूर अपना काम करके लौटा, उसने अपने पैर को जूते में डाला तो देखा कि उसमें बहुत सारे सिक्के पड़े हुए थे। अंदर हाथ डालकर उसने उस सिक्के को देखा और उसे आश्चर्य हुआ। आसपास देखने लगा कि कोई भी ऐसा तो नहीं दिखाई दे रहा है जो हमारे इस जूते में सिक्के डाले हो। दूसरा पैर में जूते में डाला तो उसमें भी सिक्के ही मिले। इस तरीके से उस मजदूर ने बहुत ही खुश हुआ और कहने लगा, हे ईश्वर, पता नहीं कौन इस गरीब का सहायता किया। किसी ने भले इंसान के इस सिक्के को मेरे जूते में डाल दिया है, लेकिन जो उसने मेरे दिल को दुआ दी है उसका सदैव मैं आभारी रहूँगा। उसने तो बहुत ज़्यादा ही नेक काम किया है, ताकि इन पैसों से मैं अपने बच्चों और पत्नी के लिए कुछ खाने के लिए और कुछ दवाई भी ले जा सकूं। इतना बोलकर वह चला गया। इस बात को शिष्य और गुरुजी दोनों ने ध्यान से सुन रहे थे। इस तरीके से गुरुजी ने शिष्य से पूछा, अब तुम मुझे बताओ कि कैसा महसूस हुआ, तुम्हारी पहले वाली मजाक या
मेरी इस तरीके वाली मजाक। उसने कहा गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिए, अब मुझे समझ आ गया है कि किसी भी गरीब का सहायता कर कर जितनी खुशी मिलती है, उतना खुशी या उतना दुखी कभी भी किसी चीज़ का मजाक उड़ाकर या किसी गरीब को देखकर मजाक उड़ाने पर नहीं मिलता है। इसलिए हमें हमेशा किसी गरीब का रक्षा करना चाहिए, उसका सहायता करना चाहिए, ताकि हमें अंदर से खुशी हो और हमारे परमात्मा को भी हमारे इस कर्म पर अच्छा फील हो और वो अच्छी तरीके से इन सब चीज़ों को देखकर हमारे संस्कारें और ये सारी चीज़ें लोगों पर प्रभावित करें, ताकि और भी जितने भी लोग हैं हमारे घर में वो सब भी हमारे इस कर्म से प्रभावित हो और वह एक अच्छा कार्य कर सके। तो दोस्तों, आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने प्यारे से दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, नमस्ते।